अंग्रेजी लोग अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए उपयोग करते हैं। आपकी राय में क्या अंग्रेजी जानना ज़रूरी है? मैं अपनी राय बताता हूँ आगे। देखिए, मेरे राय में इंग्लिश जानने के बहुत से कारण हो सकते हैं और उनमें से कुछ कारण मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ और कुछ कारणों को मैं डिटेल में आपसे बताऊंगा, ज़्यादा विस्तार में बताऊंगा। तो इसको आप देखते जाइए। तो जो एक कारण मेरे दिल में आता है वो है बिजनेस और पेशा हेतु आइडियाज के लिए बहुत जरूरी होता है, और दूसरा वस्तुओं और सेवाओं के बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, तीसरा कॉम्पिटिटिव और अन्य परीक्षाओं में भाग लेने के लिए, चौथा शिक्षा हेतु, पांचवा इंटरव्यू में भाग लेने हेतु, छठवां साहित्य पढ़ने हेतु, सातवां आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ाई में मदद करने हेतु, आठवां अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ने लिखने हेतु, नौवां उन लोगों के साथ बातचीत हेतु जो आपके अन्य भाषाएं ना जानते हो, मतलब आप जो भाषाएं जानते हो वो अच्छे तरह से ना जानते हो, इंग्लिश के अलावा अगर कोई भाषाएं आपको मालूम है और वो उन दूसरे किसी को नहीं मालूम है, तो आप उनसे बात करने के लिए अंग्रेजी जानना बहुत ही मददगार आपको मालूम होगा। और 10वां कारण ये है कि भारत के बाहर के देशों में सेटल करने हेतु, यानी कि आप इमिग्रेट करना चाहते हैं तो। 11वां कारण टेलीविजन में अगर कोई अंग्रेजी प्रोग्राम देखना है आपको, बहुत मजेदार है और समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो वो देखनी है। 12 अंग्रेजी गानों को सुनने समझने और सीखने हेतु। 13 भारत से बाहर पढ़ाई के लिए जाने हेतु। 14 ऑफिशियल जरूरतों के लिए हेतु। तो यही सब कारण हैं, जो कुछ कारण मेरे दिल में आते हैं जिससे आपका जानना बहुत जरूरी है अंग्रेजी। अच्छा, अब कुछ कारणों को अपन थोड़ा ज्यादा विस्तार से या डिटेल में समझ लें। मेरी राय को अगर समझ लेते हैं आप, तो आपको भी मेरे ख्याल से सही लगेगा कि भाई हाँ, जानना जरूरी है। तो उसमें सबसे जो जरूरी मेरे दिल में आता है वो है बिजनेस और पेशा हेतु। पेशा हेतु, या मैंने गलती से पेश लिख दिया, तो पेशा हेतु है। अब क्या है ये बिजनेस और पेशा हेतु, यानी कि आपका जो प्रोफेशन है, या आप किसी फिटर हैं, या आप इलेक्ट्रिशियन हैं, या पेंटिंग करते हैं, या ऐसे कोई काम है, या आपका बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, बड़ा वाला बिजनेस है, या बिजनेस करना चाहते हैं, उस सब चीज़ों में आपको सक्सेस तो पाना होता है। तो कैसे पाएंगे? ये अक्सर देखने को आता है कि जो बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन होते हैं या मैनेजर होते हैं, वो बिजनेस की किताबों को अच्छी तरह बहुत सारे, जब भी उनको समय मिलता है, छुट्टियां मिलती हैं या समय मिलता है, तो बिजनेस की किताबों को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनको उसमें से आइडिया आता है, और उसी आइडिया को अगर वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो उनका बिजनेस बहुत जबरदस्त चलता है। या तो ऐसे किताबों को पढ़ने के बाद उनके दिल में जो सोच निकलती है और उसका जो आपस में जो एक तरह से मिक्सिंग होता है, उसमें से एक नया आइडिया निकल के आता है। अगर आप अपने दिमाग से ही एकदम बिना कुछ जाने कोई आइडिया निकालने की कोशिश करेंगे तो कई बार आपको निकलेगा नहीं, और जो लोकल लेवल पर आप बिजनेस करना चाहेंगे वो आपको लोकल लेवल पर आप जितना समझ है आप उतना समझ से ही कर पाएंगे। तो बिजनेस को बढ़ावा देना,
उसको छोटा हो या बड़ा हो, उसको ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाना इसका बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। बिजनेस से रिश्ता रखने वाले, मतलब उस टाइप के किताबें पढ़ें किसी के द्वारा लिखा हुए। ये दुनिया में हर जगह में बहुत सारे बिजनेसमैन रहते हैं और उनके अलग अलग आइडियाज़ रहते हैं। उन आइडिया को आपको तो पता नहीं चल पाता, आपको उसके बारे में कोई पता नहीं लगता है, लेकिन वो दूसरों को बताते हैं और वो फिर कोई ना कोई उसको अंग्रेजी मतलब किताबों में लिखते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा किताबें अंग्रेजी लैंग्वेज में पाई जाती हैं, भारत से बाहर पाई जाती हैं, बहुत सारी किताबें लिखी जाती हैं और कोई तो बहुत सक्सेसफुल हो जाती हैं और उन्हीं के द्वारा लिखी जाती हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाता है, मतलब बिजनेस में काफ़ी सक्सेस मिलता है उनको। तो अगर आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो आपका बिजनेस और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको बहुत आइडियाज मिलेंगे। ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं नहीं बता रहा हूं, आपको नया चीज बता रहा हूं। ये वही चीज है जो बहुत सारे लोग भारत के अंदर बाहर के बाहर करते हैं और ये आप भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश सीखा और अच्छे समझने लगे तो किताबें पढ़ सकते हैं, उससे आइडिया निकाल सकते हैं, फिर उसमें से सब एक तरह के मिक्सिंग कर कर उसमें अपना खुद का एक आइडिया बना सकते हैं और वो आइडिया हो सकता है आपके लिए बहुत सक्सेसफुल, बहुत लकी निकले। तो इसलिए मेरा कहना है कि पहला नंबर आइडिया यही है कि हमेशा इंग्लिश पढ़ने का सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे जो मेरे दिल में सबसे ज़्यादा आता है वो है बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और पेशे को बढ़ावा देने के लिए। एक छोटा से छोटा चीज़ जो आप समझते छोटा है, जैसे कि पेंटिंग हो गया, वो उसमें भी आप काफ़ी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, मतलब उसमें लाभ कमा सकते हैं अगर आपका नया आइडिया उसमें लगाएं आप। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को बिक्री आपको करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप नौकरियां देखने चाहते हैं तो कितना नौकरी देखेंगे आप? कितनी नौकरी हमारे भारतवर्ष में होंगी? बहुत कम ही होंगी। कोई 100-200 नौकरियों के लिए कोई कितने लाखों लोग आ जाते हैं, कितने लोगों को मिलेगा? तो हमारे भारत के सज्जन बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और उनमें उनको वस्तुओं को उनको बिक्री करना पड़ता है, सेवाओं को बिक्री करना पड़ता है। अच्छा, मैंने एक बात सुनी है कि कोई चाइनीज एक मैन्युफैक्चरर जो चीज बनाता था या है, अभी भी बनाता है, वो अपनी चीज को भारत में बेचता था और जैसे भारत में बेचता था तो भारत में उसकी बिक्री नहीं हो पाती थी। तो उसने क्या किया कि उसने वही चीज जाकर लोगों से पता करवाई, भाई जो मंगाने आते हैं उनके चीज़ों को चाइना में, उनसे पूछा कि भाई क्यों नहीं होता है, ये क्यों नहीं खरीद पाते? तो उन्होंने कारण बताया, भाई यही कारण है जिनसे नहीं बिकता है। तो वो मैन्युफैक्चरर ने फिर उन नए चीज़ों को साथ में मिलाकर नई टाइप की चीज़ों को बनाना शुरू किया और उनका काफ़ी सेल होने लगा। तो इसी तरह से आइडियाज मिलते हैं आपके सेवाओं को, वस्तुओं के बिक्री के लिए। और ये कहाँ से मिल सकते हैं आइडिया? आपको किताबों से मिल सकती है, वो फिर किताबों पे आ जाती है या कहीं से सुनी ही होती है, पत्रों में लिखी हुई आती है। तो आपको अगर पूरी तरह से इस तरह की जानकारी होनी है या इंटरनेट से भी पता हो जाता है आपको कई जगह, लेकिन कई जगह इंग्लिश का उपयोग होता है और आप इंग्लिश नहीं जानते हो तो आपको आइडिया कैसे लगेगा? तो दूसरा मेरे मन में ये सबसे बड़ा चीज आता है। और फिर किसी चीज को बिक्री करने में काफी अंग्रेजी का उपयोग भी करना पड़ता है कई बार, तो उसके लिए भी उपयोग होता है। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी हो तो आप अपने उसकी बिक्री के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें आप अंग्रेजी का उपयोग कर सकते हैं, बड़े प्यार से अपने खुद उपयोग उसको लिख सकते हैं, भाई ये कैसे, क्या लिखने से इसका ज़्यादा बिक्री हो सकता है या क्या बोलने से हो सकता है, इस पर आपका भी एक राय बन सकता है। तो इसलिए जानना जरूरी है।
अच्छा, तीसरा जो है वो है कि कॉम्पिटिटिव और अन्य परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अगर आपके बच्चे या आप खुद कॉम्पिटिटिव परीक्षा या अन्य परीक्षाओं में, जैसे कि डॉक्टर बनने का या इंजीनियर के एंट्रेंस या अन्य इंजीनियरिंग में पढ़ते वक्त, उन सब चीज़ों में इंग्लिश का काफ़ी उपयोग होता है और किताबें भी बाहर से आती हैं होंगी, या परीक्षा में भाग लेने के लिए उसमें इंग्लिश का पेपर होता है, तो वो फिर उसमें इंग्लिश जानना है, जरूरी है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप इंग्लिश जरूर सीखिए। 14, भारत में शिक्षा हेतु, जैसे मैंने कहा पहले कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में अब किताबें जो आती हैं वो बाहर से आती हैं। बहुत सारी किताबें होती हैं जो बाहर की लिखी हुई होती हैं और भारत में आती हैं, और सारी इंग्लिश अंग्रेजी लैंग्वेज में लिखी हुई आती हैं। तो फिर कैसे पढ़े? अगर उनको अंग्रेजी अच्छी तरह से नहीं आता हो तो कैसे करेंगे फिर वो? तो इसलिए समय रहते आप कहिए, खुद कीजिए, और आप नहीं कर रहे हैं तो अपने बच्चों से कहिए कि अंग्रेजी को सुधारें, ताकि जब उनको इंजीनियरिंग में प्रिपरेशन मिले या डॉक्टर की पढ़ाई की में प्रवेश मिले तो वो अपनी अच्छे तरह से पढ़ाई कर सके। अच्छा, और ये पढ़ाई जो है सिर्फ डॉक्टर इंजीनियरिंग के बारे में नहीं है, जैसे कोई फार्मेसी है या कुछ और भी पढ़ाए हैं, सब में जरूरत पड़ेगी ना उनको। अब साहित्य पढ़ने हेतु आपको जो है कई बार यूज होता है, तो आपको आपकी अभिरुचि समझ लीजिए साहित्य में है, तो उस समय आप क्या करेंगे? उसमें आपको साहित्य पढ़ने के लिए अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें भी आपको जरूरी है, तो वो भी एक कारण है। अच्छा, दूसरा एक कारण है कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए मदद करने हेतु ये जरूरी है कि आप अंग्रेजी सीखें, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी चीजें पढ़ने होती हैं और सारी अंग्रेजी में, कभी कभी अंग्रेजी में दी हुई होती हैं, तो आपको पता नहीं होता, आप बोलते मेरे को पता ही नहीं, मैं कैसे हेल्प करूं, मैं कैसे मदद करूं, तो फिर उसके लिए भी तो जरूरी है ना। और फिर एक दूसरा कारण में जो मैं डिटेल में थोड़ा सा बता रहा हूँ है, भारत के बाहर अगर आपको जाना है, इमिग्रेशन होके जाना है, बहुत लोग जाते हैं, कनाडा में चले जाते हैं, यूएस में चले जाते हैं, उस सब चीज़ों के लिए जाने के लिए, रहने के लिए, काम करने के लिए, कई जगह टेस्ट वगैरह होता है और वहाँ जाने के लिए भी, काम मिलने के लिए भी अंग्रेजी की जरूरत होती है, तो वहाँ के लिए भी आपको जरूरी है, तो ये भी एक कारण है। और फिर भारत से बाहर बहुत बच्चे पढ़ाई के लिए भी जाते हैं, ज़्यादा बड़े पढ़ाई के लिए, डॉक्टरेट के लिए जाते हैं और वगैरह जाते हैं, या ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, तो उसमें भी तो अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है ना, वहाँ रहने के लिए, वहाँ कम्युनिकेशन के लिए, सब चीज़ के लिए जरूरी है। तो फिर मेरा कहना है, मेरे चैनल को जरूर देखिए और अंग्रेजी सीखिए, और तरीके से भी सीखिए, और अपने अंग्रेजी को आगे बढ़ाइए, तो ठीक है। फिर देखते रहिए मेरा चैनल, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन में। थैंक यू सो मच।